तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, मीडू स्टडी में हम समझ रहे हैं मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM का मॉड्यूल है दोस्तों, जिसमें ऑलरेडी हम 4 वीडियोस डाल चुके हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्टरी वीडियो, इंट्रोडक्शन टू HRM का, और फिर वीडियो नंबर 2, 3 एंड 4 था हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। आज से फ्रेंड्स हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन के बारे में। ये चैप्टर भी हमारा फ्रेंड्स 3 वीडियोस में कवर होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, जो कि होता है जॉब एनालिसिस, वीडियो नंबर 5 में। समझते हैं दोस्तों जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉब एनालिसिस इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन्वॉल्व इन अ जॉब। मतलब कि देखिए, रोज़मर्रा का जो काम होता है उस जॉब में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते होंगे, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और डॉक्यूमेंट करना है। एक रिटन डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। टास्क रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एंड स्किल एंड एबिलिटी नीड टू परफॉर्म दिस टास्क। मतलब जॉब एनालाइज करके ना ये पता लग जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर काम करने के लिए किस तरीके की स्किल्स चाहिए, किस तरीके की मैन पावर की स्किल होनी चाहिए, क्या उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ आप डॉक्यूमेंट करते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद। कोई भी ताकि उसको बाद में रेफर करे तो उसे समझ में आना चाहिए कि इस जॉब से जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या इसका पार्ट है। इसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब जॉब एनालिसिस के स्कोप में क्या क्या आता है, तो देखिए, जब आप जॉब एनालाइज करते हैं तो आप मैन पावर को तो प्लान करेंगे ही, उसी से आपको निकलेगा कि कैसे आप जॉब को एनालाइज कर रहे हैं, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, वो सब कुछ आप करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अब आपने उसको प्लान कर लिया, अब आपको जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी तो करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाना, पूल को क्रिएट करना, और फिर उसमें से किसी को सेलेक्ट करना होता है सिलेक्शन। ये हो गया हमारा स्टेप 2। आप मैन पावर को लेके आए हैं, उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देखनी पड़ेगी। और फोर्थ, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, मतलब क्या सैलरी रहे, क्या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स रहे, वो सब कुछ हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये चारों जो हैं दोस्तों, ये जॉब एनालिसिस के स्कोप में आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। अब हम समझते हैं जॉब एनालिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो जॉब एनालिसिस जो है हमारा 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। आप ये डिफाइन कर लीजिए, सोच लीजिए कि आप किस पर्पस के लिए इसको कर रहे हैं। मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट देना है इसलिए, HR में कुछ आप इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हैं, IT सिस्टम की जो आगे यूज़ होगी उसके लिए, आप इसके बाद जो है कुछ चेंजेस लेके आने वाले, मतलब किस पर्पस से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्रोसेस, आपका जो पर्पस है वो उस प्रोसेस को और चीज़ों को डिफाइन करेगा। तो पर्पस डिफाइन करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, उसको डिटरमाइन कर लीजिए। आपने एक बार पर्पस को डिफाइन कर लिया तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट करना मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसका पर्पस है, उसको कम्युनिकेट करना, ताकि सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पता रहे कि किस चीज़ के लिए हो रहा है। थर्ड, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। अब आपने पर्पस भी कंडक्ट कर दिया तो उसके बाद जॉब एनालिसिस को कंडक्ट कीजिए। इसके मेथड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कैसे इसको किया जाता है। अभी हम प्रोसेस को समझते हैं। उसके बाद डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, JD और GS बनाना। अब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो थोड़ा अलग होते हैं। इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट अगली वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेंगे। लास्ट में मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग दी JD एंड GS। तो इसको टाइम टू टाइम हमें मेंटेन भी करना होता है और अपडेट भी करना होता है। जैसे जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं JD और GS में भी फ़र्क आता है, अपग्रेडेशंस करने होते हैं। इसको बोलते हैं मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द JD एंड GS। तो दोस्तों ये होता है 5 स्टेप प्रोसेस जॉब एनालिसिस का। अब जॉब एनालिसिस में इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है, तो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। इन तीनों में क्या इन्फॉर्मेशन, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम समझेंगे। क्या होते हैं 3 पार्ट। सबसे पहला होता है जॉब का कंटेंट, जिसको बोलते हैं जॉब कंटेंट। दूसरा होता है जॉब कंटेक्स्ट, और तीसरा होता है जॉब रिक्वायरमेंट। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जॉब कंटेंट क्या होता है दोस्तों। देखिए, जब जॉब कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें वो जो एम्प्लॉई है उसकी बेसिकली क्या ड्यूटीज़, क्या उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, सबसे पहले वो डिफाइन होता है। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़।
फिर उसको काम को करने के लिए किस तरीके की मशीन्स, टूल्स या इक्विपमेंट्स पे वो काम करेगा। अगर वो सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं तो जब भी सॉफ्टवेयर की कोई जॉब निकलती है तो उसमें बताते हैं ना कि हमें इस पर्टिकुलर C++, जावा, पाइथन इस कोडिंग का बंदा चाहिए, या हमें मान लीजिए प्लांट में बंदा चाहिए तो उसको ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए, SAP का ये वर्जन आना चाहिए। तो वो होता है कि ये सब कुछ डिफाइन करना। थर्ड, एडिशनल टास्क टू बी परफॉर्म्ड। मेन काम के साथ साथ कई बार बंदे को कुछ एडिशनल काम भी करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम कंटेंट में डिफाइन करते हैं। और चौथा, किस तरीके की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। ये चारों डिफाइन करता है हमारा जॉब कंटेंट। जॉब कंटेंट के बाद अगली चीज़ आती है जॉब कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट में क्या होता है दोस्तों, उसमें बताया जाता है वर्किंग कंडीशंस। मान लीजिए आप जो हायर करने जा रहे हैं, आप बताइए कि इस रिमोट लोकेशन पे आपको प्लेस किया जाएगा, आपको जो है इतने आवर्स की आपकी शिफ्ट रहेगी, इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएंगी। तो जहाँ हम इस तरीके की चीज़ों की बात करते हैं उसे बोलते हैं वर्किंग कंडीशन। कॉर्पोरेट सेटअप में इतना नहीं होता, लेकिन जब आप फैक्ट्री सेटअप की बात करते हैं तो उस जॉब में कुछ ना कुछ रिस्क एंड हैजार्ड्स भी होते हैं। तो उन रिस्क एंड हैजार्ड्स को हम डिफाइन करते हैं जॉब कंटेक्स्ट में। थर्ड, फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल, मतलब फिजिकल क्या एट्रीब्यूट चाहिए हमें बंदे में और मेंटली क्या चाहिए। अब मान लीजिए किसी की गार्ड की जॉब है, या जब हम आर्मी की बात करते हैं, कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें क्या होता है ना, पर्टिकुलर हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, फिजिकल बिल्डअप होना चाहिए, और उसके साथ साथ मेंटल पोटेंशियल, क्या पर्टिकुलर स्किल्स उसे आनी चाहिए, मेंटल स्किल्स, एबिलिटीज़ कैसी हैं। फाइनेंस की जॉब के लिए हम बंदे को देख रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन जैसे कि अच्छा होनी चाहिए। किसी हम डिज़ाइनर की बात करें मार्केटिंग टीम में तो उसकी क्रिएटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे आता है फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल कैसा है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी उसकी क्या रहेगी, वो कंपनी में किसको रिपोर्ट करेगा, क्या हायरार्की स्ट्रक्चर रहेगा। और लास्ट, किस तरीके की जजमेंट जो रहेगी, कैसे उसको असेस किया जाएगा, वो आता है। तो ये सारे हमारे पार्ट होते हैं जॉब कंटेक्स्ट के। तो हमने जॉब कंटेंट समझ लिया, जॉब कंटेक्स्ट समझ लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए किस तरीके की बंदे की रिक्वायरमेंट है। हमें कुछ एक आप सर्टेन क्राइटेरिया जो डिफाइन करते हैं, तो वो क्राइटेरिया आपकी जॉब रिक्वायरमेंट होती है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, उसमें भी कोई पर्टिकुलर स्किल्स या पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं कि आप ये चाहते हैं कि इस तरीके की कंप्यूटेशनल स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, वो आप इसमें स्पेसिफाई कीजिए। क्या एबिलिटीज़ आपको चाहिए, क्या पर्सनल ट्रेट्स चाहिए। तो ये मोर एंड मोर पर्सन की जो स्किल्स, एबिलिटीज़, पर्सनल ट्रेट्स वाला पार्ट होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट में। तो ये तीनों हमारा जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है, जॉब कंटेंट, जॉब कंटेक्स्ट और जॉब रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद जो है ये जो डेटा हम जॉब एनालिसिस का कलेक्ट कर रहे हैं, इसके क्या मेथड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स 4 मेथड्स होते हैं जिसमें आप इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है जो काम कर रहे हैं उसे जाके हम समझेंगे कि आप बताइए आप जो काम करते हैं किस तरीके का ये आपका डेली का वो रहता है। उससे हम समझेंगे कि किस तरीके की स्किल्स निकल के आती हैं, या कोई करंट में पर्सन नहीं है तो मे बी हम बात कर सकते हैं उसके सुपीरियर से कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट है आपको। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू 1 to 1 पर्सन से पूछ के हम कर रहे हैं। सेकेंड मेथड होता है फ्रेंड्स क्वेश्चनर। क्वेश्चनर में क्या होता है कि हम इंटरव्यू नहीं लेते, हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके पार्टिसिपेंट्स को वो दे देते हैं और उन क्वेश्चंस के कुछ सजेस्टेड आंसर्स होते हैं। क्वेश्चनर भी 2 तरीके का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है जिसमें ऑप्शंस में से उनको चूज करना है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है जिसमें उनको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद उन रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करके उनको यूज़ किया जाता है समझने के लिए। थर्ड होता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम ना किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ना हम उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं और ना कुछ क्वेश्चनर भरवा रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व आता है वो एक्चुअल में जाके देखता है कि ये एम्प्लॉय जो है डे टू डे किस काम में लगा है या इस डिपार्टमेंट फंक्शन में क्या काम हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और फोर्थ होता है पार्टिसिपेंट्स डायरी या लॉग। मतलब कि जो एम्प्लॉय है, पार्टिसिपेंट है, उनको कहा जाता है कि आप अपनी डायरी और डेली लॉग मेंटेन कीजिए। कुछ जगह तो डेली की बजाय इवन आर्ली डायरी लिखने को बोला जाता है कि हर घंटे के काम को डिफाइन कीजिए। तो इन चारों अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके हम जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और पार्टिसिपेंट्स की डायरी या लॉग्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस क्या था, हमारा जॉब के बारे में समझना, उसको एनालाइज करना, अलग अलग मेथड्स को समझना और इस तरीके से उसको डिफाइन कर देना। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो अभी तक हम बात कर रहे थे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की, और इनके फ़र्क को भी समझेंगे कि क्या होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस फ्रेंड्स आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ हमारी मेल ID meeru.study@gmail.com पे हमें बताइए।
आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।